नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है हर्षिता। स्वागत है आपका हिंदी विद हर्षिता यूट्यूब चैनल पे। अगर आप देखो मास्टर कैडर, लेक्चरर कैडर या किसी भी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें अगर आपका सब्जेक्ट हिंदी है तो हिंदी से रिलेटेड सारा कंटेंट आपको इस चैनल पे प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, हिंदी विद हर्षिता चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबाना है, जिससे आपको नई नई वीडियोस का पता चलता रहे। तो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। हम आदिकाल से रिलेटेड एमसीक्यूज कर रहे थे, जिसकी पहले 2 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। तो आज हम करते हैं हमारे आगे के क्वेश्चंस। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, महासुखवाद के बारे में असत्य कथन है। महासुख वह दशा है जिसमें साधक शून्य से इस प्रकार विलीन हो जाता है जैसे नमक पानी में। सेकंड ऑप्शन, सिद्धों का संबंध बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से था तथा उन्होंने पंचमक्कार को बढ़ावा दिया। थर्ड ऑप्शन है, महासुखवाद राज साहित्य की प्रमुख विशेषता है। सभी कथन सत्य हैं। बताओ इसमें से कौन सा कथन है जो असत्य है महासुखवाद के बारे में। तो देखो ये सही है, महासुखवाद वह दशा है जिसमें साधक शून्य में इस प्रकार विलीन हो जाता है जैसे नमक पानी में। और सिद्धों का संबंध किससे है, बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से है। महासुख राज साहित्य की प्रमुख विशेषता है, नहीं। तो हमारा इसमें आंसर क्या होगा, 3 ऑप्शन सही होगा। महासुखवाद राज साहित्य की प्रमुख विशेषता नहीं है। ये किस साहित्य की प्रमुख विशेषता है, सिद्ध साहित्य की। किस साहित्य की है, सिद्ध साहित्य की। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पंचमक्कार में शामिल नहीं है। देखो सिद्धों में जो पंचमक्कार पाए जाते हैं उनमें पंचमक्कार कौन कौन से हैं, मास, मोह, मत्स्य, मुद्रा। इनमें से कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है, सेकंड, मोह इसमें नहीं है। कौन कौन से हैं, मास, मत्स्य, मुद्रा और मदिरा, और कौन सा है एक, मैथुन। ये 5 मक्कार हैं जो सिद्धों में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचविडाल में कौन सा शामिल नहीं है, चिकित्सा, अहिंसा, आलस्य, मोहमाया। बताओ इनमें से पंचविडाल में कौन सा शामिल नहीं है। कौन कौन से हैं, चिकित्सा है, आलस्य है, मोहमाया है। अहिंसा जो है वो पंचविडाल में शामिल नहीं है। अहिंसा की जगह क्या मिलता है हमें, हिंसा। और जो पंचविडाल है, एक कौन सा रह गया हमारा, काम वासना। एक कौन सा मिलता है, काम वासना। निम्न में से सरहप्पा की पंक्तियां नहीं है। कौन सी पंक्तियां हैं जो सरहप्पा की नहीं है, जो जिन शासन भाष्यो सो मई कहियो सारू। सेकंड पंक्ति है, जही मन पवन न संचरई रवि सस नाही पवेश। थर्ड है, पंडित शैल सत्य बखानी देह बुद्धि बसंत न जानी। फोर्थ ऑप्शन है, नाद न बिंदु न रवि शशि मंडल चिर्राउ सहाबे मुकुल। कौन सी ऑप्शन है जो सही नहीं है। तो देखो जो सरहप्पा की ये वाली पंक्ति है, नाद न बिंदु न रवि शशि मंडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से याद करना है। और ये पंडित शैल, ये दोनों पंक्तियां पीछे वाले पेपर्स में रिपीट हो चुकी हैं, ये दोनों आपको अच्छे से याद करनी है। और देखो अब रह गया इनमें से हमें डाउट है कि कौन सी नहीं है। तो देखो रवि सरस, जो रवि शशि, ये जो शब्द हैं वो किसके हैं, सरहप्पा के हैं। तो ये वाली पंक्ति भी जो है सरहप्पा की है। और जो जिन शासन भाषियों, ये पंक्ति क्या है, सरहप्पा की नहीं है। तो आंसर क्या आएगा हमारा, फर्स्ट ऑप्शन आंसर है। और ये पंक्ति किसकी है, ये पंक्ति है देवसेन की। किसकी है, देवसेन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से चंद्रबरदाई की पंक्तियां नहीं है। चंद्रबरदाई, खट भाषा पुराण च कुरान कथित मया। सेकंड है, संदेशड़ियु शिव बर्द हो कन्हऊ अस्मथ मानो कला सिसभान कला 1600 बनिए पुस्तक जलन हथ दे चल गज्जन रिपकाज। इनमें से कौन सी पंक्ति है जो चंद्रबरदाई की नहीं है, कौन सी नहीं है, तो ये वाली सेकंड वाली नहीं है।
ये जो संदेशड़ियू सिमरन है ये किससे संबंधित है? ये संदेश राष्ट्र से संबंधित है, जिसके रचयिता हैं अब्दुल रहमान। जिसके रचयिता कौन है? अब्दुल रहमान। सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय क्या है? सिद्धि हेतु आसन क्या एक रूप है? सिद्धि हेतु की जाने वाली एक क्रिया है? सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री से संसर्ग है? या फिर सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री से विरक्ति है? बताओ इनमें से कौन सा सही है? तो महामुद्रा शब्द का अर्थ है सिद्धों में सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री से संसर्ग। तो थर्ड ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है। कालक्रम की दृष्टि से आदिकालीन कवियों का सही अनुक्रम बताना है। बताओ इनमें से हेमचंद्र, सरहप्पा, पुष्पदंत, या फिर सरहप्पा, पुष्पदंत, हेमचंद्र, पुष्पदंत, हेमचंद्र, सरहप्पा। फोर्थ ऑप्शन है हेमचंद्र, सरहप्पा, पुष्पदंत। तो देखो आदि जो सबसे पहले हिंदी साहित्य का कवि किसे माना गया है? किसे माना गया है? सरहप्पा को। तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है। सरहप्पा हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं, उसके बाद आते हैं पुष्पदंत और फिर आते हैं हमारे हेमचंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन ने इनमें से किस कवि को हिंदी का पहला कवि माना है? स्वयंभू को, सरहप्पा को, पुष्पदंत को, या फिर गोरखनाथ जी को? राहुल सांस्कृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? सरहप्पा को माना है। हम पहले भी करके आए हैं, हिंदी का पहला कवि किसे माना गया है? सरहप्पा को। और यही जो है सर्वमान्य है। स्वयंभू को कौन मानते हैं? स्वयंभू को मानते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। और पुष्पदंत को कौन मानते हैं? शिव सिंह सेंगर। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महान भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन किसके संबंध में है? स्वयंभू, गोरखनाथ, तुलसीदास या मत्स्येंद्रनाथ? जो कहते हैं कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महान भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ, ये किसके बारे में कहा गया है? गोरखनाथ के बारे में। किसके बारे में कहा गया है? गोरखनाथ के बारे में। किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। देखो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि गोरखनाथ के बारे में ये जो कथन है वो किसने कहा है? तो किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। गोरखबानी के संपादक कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास या पीताम्बर दत्त बर्थवाल? गोरखबानी के संपादक कौन है? गोरखबानी के संपादक हैं पीताम्बर दत्त बर्थवाल, जो है गोरखबानी के संपादक हैं। नेक्स्ट, गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग। भक्ति से स्पष्ट है कि गोरखनाथ, कहते इससे गोरखनाथ की भक्ति से हमें क्या पता चलता है कि जो गोरखनाथ थे वो भक्ति विरोधी थे, वेद और वर्ण व्यवस्था विरोधी थे, मूर्ति पूजा, कर्मकांड और अवतारवाद विरोधी थे, बाह्य धार्मिक आडंबरों के विरोधी थे। ये जो पंक्ति है ये किसने कही है गोरखनाथ जी के बारे में? गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग, ये किसने कहा है? ये कहते हैं तुलसीदास जी। तुलसीदास जी ने कहा है। और इससे क्या स्पष्ट होता है कि गोरखनाथ हैं भक्ति विरोधी थे, क्योंकि जो नाथों ने थी योग साधना पर बल दिया था, जिससे जो पारंपरिक भक्ति थी वो पीछे छूट गई थी। नेक्स्ट, मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक कौन सी है? किसमें? मैथिली हिंदी में। उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर, राउल वेल, बसंत विलास? इसमें मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक कौन सी है? वर्ण रत्नाकर, जिसके लेखक कौन है? ज्योतिश्वर ठाकुर। और इसे क्या कहा गया है? मैथिली का विश्वकोश भी कहा गया है। इनमें से किस रचनाकार ने अपनी रचना को स्त्री रसायन कहा है? क्या कहा है? स्त्री रसायन कहा है। नरपति नाले ने, चंद्रवरदाई ने, दलपति विजय ने या उद्योतन सूरी ने? किसने अपनी रचना को स्त्री रसायन कहा है? किसने कहा है?
नरपति नाले ने। कौन सा रासो था इनका? बीसल देव रासो। बीसल देव रासो को क्या कहा गया है? स्त्री रसायन कहा गया है। इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस किंचित आभास मात्र है। आचार्य शुक्ल का यह कथन किसके संबंध में है? कहते इसमें क्या है? श्रृंगार रस की प्रधानता है, वीर रस है वो बिल्कुल ना मात्र है। तो यह कथन किसका है? किसके संबंध में है? बीसल देव रासो के संबंध में यह कथन आचार्य शुक्ल जी ने कहा है। आदिकाल की प्रमुख श्रृंगारिक कृति है। आदिकाल की श्रृंगारिक कृति कौन सी है? पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, परमाल रासो, बीसल देव रासो या फिर विद्यापति पदावली? कौन सी है जो श्रृंगारिक कृति है? जो आदिकाल की श्रृंगारिक कृति मानी जाती है वो मानी जाती है पर बीसल देव रासो। कौन सी? बीसल देव रासो। क्योंकि इसमें बीसल देव और रानी राजमती के विवाह का, उनके वियोग का वर्णन किया गया है, इसलिए ये क्या मानी जाती है? श्रृंगारिक कृति। चंद्रबरदाई को छप्पियों का राजा किसने कहा? गारसा दत्तासी ने, शिव सिंह सेंगर ने, रामचंद्र शुक्ल ने या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? किसने कहा छप्पियों का राजा? तो चंद्रबरदाई को छप्पों का राजा कहने वाले कौन थे? शिव सिंह सेंगर। किसने कहा? शिव सिंह सेंगर ने चंद्रबरदाई को क्या कहा? छप्पों का राजा। क्योंकि इसमें क्या था? चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो में 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया था, जिसमें क्या था? छप्पे छंद जो है वो चंद्रबरदाई का प्रिय छंद माना जाता है। जयदेव से प्रभावित विद्यापति की कौन सी रचना है? पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पुष्प परीक्षा? जयदेव से प्रभावित कौन सी रचना है विद्यापति की? कौन सी है? विद्यापति की पदावली। कौन सी रचना है? विद्यापति की पदावली। किस भाषा में है? ये मैथिली भाषा में है, जिसके कारण विद्यापति को क्या कहा जाता है? मैथिली कोकिल भी कहा गया है। और जयदेव से प्रभावित क्यों है? क्योंकि जो पदावली है वो जयदेव की रचना है, गीत गोविंद, उसके अनुकरण के आधार पर लिखी गई है, जिसके कारण इनको विद्यापति को अभिनव जयदेव भी कहा गया है। नेक्स्ट, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। आचार्य शुक्ल का यह कथन किस कवि के संबंध में है? बिहारी, विद्यापति, मतीराम, भिखारीदास? बताओ किसके बारे में कहा है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं? इसके बारे में आपको हिंट देती हूँ। देखो, एक कवि है जिनके बारे में विवाद है। कुछ विद्वान हैं जो उसे श्रृंगारी कवि मानते हैं, कुछ विद्वान उसे भक्त कवि कहते हैं और कुछ विद्वान उसे रहस्यवादी कवि मानते हैं। तो वो कौन है? वो है हमारे विद्यापति। कौन है? विद्यापति, जिसको आचार्य शुक्ल जी ने क्या कहा है? श्रृंगारी कवि मानते हैं। इसलिए उन्होंने कहा है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, कि जिसके कारण जो विद्यापति को है वो कुछ कवियों ने धार्मिक आध्यात्मिक मान लिया है, लेकिन वो क्या है? श्रृंगारी कवि हैं। देसिल बनिया सब जन मिठा, ये किसका कथन है? तुलसीदास जी का, सूरदास जी का, कबीरदास जी का या विद्यापति का? देसिल बनिया सब जन मिठा, ये कथन है विद्यापति का। विद्यापति को अरूप का कवि किसने कहा है? अरूप भी कह सकते हैं, अरूप का कवि भी कह सकते हैं। किसने कहा है? रामस्वरूप चतुर्वेदी ने, बच्चन सिंह ने, रामचंद्र शुक्ल ने या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? किसने कहा है? तो विद्यापति को अरूप का कवि कहने वाले कौन है? बच्चन सिंह। और इन्होंने विद्यापति को जातीय कवि भी कहा है। क्या कहा है? जातीय कवि भी बच्चन सिंह जी ने कहा है। विद्यापति की कविता का स्थायित्व श्रृंगारिक है, उसे आध्यात्मिक कहना
खुजराहों के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना है, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? बच्चन सिंह का, राम कुमार वर्मा, श्याम सुंदर दास या राम स्वरूप चतुर्वेदी? विद्यापति की कविता का साहित्य श्रृंगारिक है। तो हमें पता होना चाहिए कि विद्यापति को श्रृंगारी कवि कहने वाले कौन कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। और इनको श्रृंगारी कवि कौन कहता है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो ये जो कथन है वो किसने कहा है? राम कुमार वर्मा ने। नैन सकारे जाएंगे, नैन मरेंगे रोए, यह उक्ति किसकी है? अमीर खुसरो की, कबीर की, दादू दयाल की या रहीम की? नैन सकारे जाएंगे, नैन मरेंगे रोए, यह उक्ति किसकी है? यह उक्ति किसकी है? यह उक्ति है अमीर खुसरो की। किसकी है? अमीर खुसरो की। देखो, यह इन्होंने किसके संबंध में कहा है? ये इन्होंने इनके गुरु थे निजामुद्दीन औलिया, उनकी भक्ति और उनके प्रेम में कहा है कि जब तक वो जीते हैं, हमारे सामने हैं, तब तक उनको देख देख के हमारे जो नैन है वो आनंद प्राप्त करेंगे, और जब जो वो नहीं रहे तब क्या है? रो रो कर बुरा हाल हो जाएगा। नेक्स्ट, अमीर खुसरो के ग्रंथों में शामिल नहीं है खालिक बारी, पहेलियां, तूतीए हिंदी, कवितावली, नजराने हिंद, हालात कन्हैया, मुकरिया, गजल, दो सुखने, नुह सिपहर। इनमें से कौन सी है जो अमीर खुसरो की नहीं है? कौन सी नहीं है? तूतीए हिंदी और कवितावली अमीर खुसरो से ग्रंथ नहीं है। अमीर खुसरो की कौन कौन सी हैं? खालिक बारी, पहेलियां, नजराने हिंद, हालात कन्हैया, मुकरिया, गजल, दो सुखने और नुह सिपहर। निम्न में से खुसरो के किस ग्रंथ में भारतीय बोलियों के बारे में विस्तृत वर्णन है? तो भारतीय बोलियों के बारे में किस रचना में बताया गया है? नुह सिपहर में, खालिक बारी में, मुकरिया या दो सुखने? भारतीय बोलियों के बारे में जो विस्तृत वर्णन है वो किसमें है? नुह सिपहर रचना में है, जो भारतीय बोलियों से संबंधित है। खालिक बारी रचना है, यह क्या है? एक शब्दकोश है। मुकरिया और दो सुखने क्या है? एक मनोरंजन ग्रंथ है। अमीर खुसरो की रचनाएं एवं उनके बारे में असत्य कथन। इनकी रचनाओं का प्रथम संकलन जवारे खुसरवी नाम से सन 1918 में मौलाना रशीद अहमद सालिम ने प्रकाशित कराया। सेकंड ऑप्शन, राम कुमार वर्मा के अनुसार ये खड़ी बोली के प्रथम कवि हैं। खुसरो ने अपने गुरु की मृत्यु पर दुखी होकर कहा, गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर अपने, रैन भई चहूं देश। फोर्थ ऑप्शन है, द्वितीय संकलन सन 1922 में ब्रज रतन दास ने नागरी प्रचारणी सभा काशी से खुसरो की हिंदी कविता नाम से प्रकाशित करवाया। कौन सा कथन असत्य है? ये बिल्कुल सही है। प्रथम संकलन 1918 ईस्वी में मौलाना रशीद अहमद सालम ने किस नाम से करवाया था? जवाहरे खुसरवी। और द्वितीय संकलन है 1922 में ब्रज रतन दास ने करवाया था, किस नाम से? खुसरो की हिंदी कविता। अब जो ये पंक्तियां हैं ये भी किसने कही हैं? अमीर खुसरो ने कही हैं अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया के लिए। तो इसमें कौन सी ऑप्शन गलत है? सेकंड ऑप्शन गलत है। देखो, अमीर खुसरो है जो वो हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं, लेकिन डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार ये अवधि के प्रथम कवि हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा है जो इन्हें अवधि के प्रथम कवि मानते हैं। निम्न में से शुक्ल जी के अनुसार किस महाकाव्य में महाराज जयचंद के प्रताप व पराक्रम का वर्णन है? जयचंद प्रकाश, जयमयंक, जस चंद्रिका, कंदमाला, पृथ्वीराज रासो। किसमें महाराज जयचंद की वीरता का वर्णन है?
किसमें है? जयचंद प्रकाश में है। निम्न में से हिंदी का पहला गद्य पद्य मिश्रित, जो गद्य पद्य मिश्रित रचना होती है उसे ही क्या कहते हैं? चंपू काव्य। गद्य पद्य मिश्रित या चंपू काव्य कौन सा है? राउल वेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, पहेलियां, जयचंद प्रकाश। कौन सा है? गद्य पद्य मिश्रित ग्रंथ है वो कौन सा है? राउल वेल, जिसका नायक कौन है? बेल, और नायिका कौन है? राउल। और जो नायिका के नख शिख श्रृंगार वर्णन है वो सबसे पहले भी हमें इसी रचना में देखने को मिलता है। और उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है वो किसकी है? दामोदर शर्मा की है। और राउल वेल के कवि कौन है? रोड़ा कवि। राउल वेल के कवि कौन माने जाते हैं? रोड़ा कवि। निम्न में से रोड़ा कवि की राउल वेल रचना के बारे में असत्य कथन। इसकी मूल भाषा मध्य देशी अपभ्रंश है तथा यह प्रेम काव्य है। सेकंड, हिंदी में नखशिख वर्णन परंपरा की शुरुआत इसी से होती है। यह शिलालेखीय कृति है जिसमें 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं तथा क्या है? गुजराती प्रमुख है। इसमें 7 नायिकाओं के नखशिख सौंदर्य का वर्णन है। तो कौन सा है? देखो ये तो मैंने आपको बता ही दिया है पिछले क्वेश्चन में कि नखशिख वर्णन की परंपरा की जो शुरुआत है वो इसी से मानी जाती है। इसकी भाषा मध्य देशी अपभ्रंश है। ये क्या है? प्रेम काव्य है जिसका नायक है बेल और नायिका है राउल। इसमें 7 नायिकाओं के नखशिख सौंदर्य का वर्णन है। यह शिलालेखीय कृति है जिसमें 7 बोलियों के शब्द हैं। बिल्कुल सही। तो गलत कौन सा है? गलती कहाँ पे है? गलती है यहाँ पे। गुजराती प्रमुख नहीं है, प्रमुख कौन सी है? राजस्थानी। 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं जिसमें प्रमुख कौन सी है? राजस्थानी है। तो हमारा इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 3 होगा जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से उक्ति व्यक्ति प्रकरण के बारे में सही कथन कौन सा है? 12वीं शताब्दी की रचना है, दामोदर शर्मा की है, व्याकरणिक ग्रंथ है। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है? बनारस और आसपास के प्रदेशों की भाषा का चित्रण होता है इसमें। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ माना है। इसमें काशी प्रदेश में प्रचलित तत्कालीन संस्कृत सिखाने के लिए इसकी रचना हुई थी। उपयुक्त सभी। तो कौन सा कथन है जो सही है? तो देखो ये भी बिल्कुल सही है। 12वीं शताब्दी की रचना है, पंडित दामोदर शर्मा इसके रचनाकार हैं और ये क्या है? एक व्याकरणिक ग्रंथ है। बनारस और आसपास के प्रदेशों की भाषा का चित्रण हुआ है और इसे क्या था? संस्कृत सिखाने के लिए इसकी रचना हुई थी। तो कौन सा कथन सही है? उपयुक्त सभी। निम्न में से किस ग्रंथ की भाषा मैथिली है? नखशिख वर्णन, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर या नुहसिपहर? मैथिली की रचना कौन सी है? वर्ण रत्नाकर। ये किसकी है? ज्योतिश्वर ठाकुर की। किसकी है? ज्योतिश्वर ठाकुर। किस भाषा में है? मैथिली भाषा में है। इसको क्या कहा जाता है? मैथिली का विश्वकोश भी कहा जाता है। गोरखनाथ के समय के बारे में कौन सा कथन असत्य है? राहुल संस्कृतन 845 ईस्वी मानते हैं, शुक्ल जी व राम कुमार वर्मा 15वीं शताब्दी मानते हैं, पीताम्बर बर्थवाल 11वीं शताब्दी, हजारी प्रसाद द्विवेदी 9वीं शताब्दी। कौन सा इसमें से गलत है? तो देखो शुक्ल जी व राम कुमार वर्मा 15वीं शताब्दी। 15वीं शताब्दी किसका माना गया है? ये विद्यापति का माना गया है। तो ये क्या है? ये ऑप्शन गलत है। शुक्ल जी और राम कुमार वर्मा जी इसको 13वीं शताब्दी का मानते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से गोरखनाथ की पंक्तियां नहीं है। जोई जोई पिंडे सोई सोई ब्राह्मणडे। सेकंड पंक्ति है, तांबा तुंबा ये दोई सांचा, राजा ही ते जोगी ऊंचा।
थर्ड है अभी अतर की त्यागो माया। फोर्थ है अवधू मन चंगा तो कठौती में गंगा। इसमें से कौन सी पंक्ति है जो गोरखनाथ जी की नहीं है? तो देखो, ये भी गोरखनाथ जी की है, ये भी गोरखनाथ जी कहते हैं, और ये भी। ये जो पंक्ति है तांबा तुंबा ये दो सोचा ये कौन सी है? ये गोरखनाथ जी की पंक्ति नहीं है। अवधू रैया हाटे बाटे रूप बिरछ की काया। पंक्तियों के रचनाकार कौन है? चंद्रबरदाई, अब्दुल रहमान, हेमचंद्र, गोरखनाथ। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? इस पंक्ति के रचनाकार हैं गोरखनाथ जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से असत्य कथन है 12 बरस लो कुकर जीवे। जगनीक का है। एक थाल मोती से भरा, अमीर खुसरो का है। राम कहा सरी एह सोहती, कन्हप्पा का है। भला हुआ जो मारिया, हेमचंद्र जी का है। इनमें से जो कौन सा कथन है वो सही नहीं है? देखो, ये 12 बरस लो कुकर जियो 13 बरस ले जिए सियार, ये किसका है? जगनीक का है। किसमें से है ये? परमाल रासों में से लिया गया है। एक थाल मोती से भरा, ये क्या है? जो पहेलियां हैं ये किसके द्वारा है? अमीर खुसरो जी की हैं। भला हुआ जो मारा गया, इस तरह की पंक्तियां कहने वाले कौन है? हेमचंद्र जी। तो ये जो पंक्ति है ये कन्हप्पा की नहीं है। राम कहा सरी, देखो ये राम से संबंधित है, ये किसकी है? ये स्वयंभू की है। ये किसकी है? स्वयंभू की है। नेक्स्ट, काया तरुवर पंच बिडाल, किसकी पंक्तियां हैं? लुईपा, कन्हप्पा, सरहप्पा या शबरप्पा? काया तरुवर पंच विडाल, तो ये किसकी पंक्ति है? ये है लुईपा की। किसकी है? लुईपा की। नेक्स्ट, विद्यापति और उनकी रचनाओं के बारे में असत्य कौन सा है? इन्हें आदिकाली और भक्तिकाल का संधि कवि कहा जाता है। विद्यापति द्वारा शिव की भक्ति में रचे गए पद नचारी कहलाते हैं, जो हास्य और व्यंग के गीत हैं। थर्ड है विद्यापति ने अपभ्रंश में कुल 4 ग्रंथ तथा मैथिली में 1 ग्रंथ लिखा। विद्यापति ने कहानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसमें किया है? कीर्तिलता में किया है। कौन सा है जो गलत है? तो इनमें से राइट ऑप्शन हमारी होगी 3 ऑप्शन। विद्यापति ने अपभ्रंश की कुल कितने ग्रंथ लिखे हैं? अपभ्रंश में 4 ग्रंथ नहीं 2 ग्रंथ लिखे हैं, तथा मैथिली में 1 ग्रंथ लिखा है। कौन सा? विद्यापति की पदावली। और जो अपभ्रंश में लिखे हैं वो कौन से हैं? कीर्तिलता और कीर्ति पताका। निम्न में से विद्यापति की किस रचना को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भंग भृंगी संवाद कहा है? कीर्तिलता को, कीर्ति पताका को, पदावली को, भू परिक्रमा? किस रचना को भ्रंग भृंगी संवाद कहा गया है? किस रचना को कहा है? कीर्ति लता को, जिसे विद्यापति ने स्वयं क्या कहा है? कहानी कहा है। उसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है? भ्रंग भृंगी संवाद। हमारे पास देखो एक और शब्द आता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सुख सुखी संवाद किसे कहा है? ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। तो सुख सुखी संवाद किसे कहा है? पृथ्वीराज रासो को कहा। निम्न में से असत्य कथन कीर्तिलता में जौनपुर नगर का यथार्थ चित्रण है, प्रबंध काव्य है। कीर्ति पताका जो है अभी तक सूचना मात्र है। पदावली राधा कृष्ण के लौकिक प्रेम का वर्णन है। भू परिक्रमा शुद्ध हिंदी में रचित रचना है। इनमें से कौन सी ऑप्शन है जो गलत है? देखो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। कीर्तिलता रचना में तिरहुत के राजा थे कीर्ति सिंह, उनकी वीरता का वर्णन किया गया है। उन्हीं का एक राज्य था जौनपुर नगर, जिसका उन्होंने चित्रण किया है। कीर्ति पताका रचना जो अभी तक इसकी सिर्फ सूचना मिली है, ये ग्रंथ अभी नहीं प्राप्त हुआ है।
पदावली में क्या है, राधा कृष्ण की लौकिक प्रेम का वर्णन है। और भू परिक्रमा है, ये शुद्ध हिंदी में रचित रचना नहीं है। ये किस भाषा की है, ये संस्कृत में रचित रचना है। किस भाषा में है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। कीर्ति लता और कीर्ति पताका अवहट में है और पदावली मैथिली में है और अन्य रचनाएं हैं जो वो संस्कृत में है। विद्यापति के बारे में यह सत्य कथन, बंगाल में विद्यापति को वैष्णव भक्त मानते हैं जबकि मिथिला में नहीं। सेकंड ऑप्शन, विद्यापति ने अपभ्रंश भाषा को संक्रमण भाषा कहा है। बच्चन सिंह ने इन्हें आदिकाल का प्रथम कवि कहा है। हिंदी में इन्हें कृष्ण गीत परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। तो कौन सा ऑप्शन है जो सही नहीं है, सभी सही लग रहे हैं, क्योंकि बंगाल में विद्यापति को वैष्णव भक्त मानते हैं, ये भी सही है। बच्चन सिंह ने इन्हें आदिकाल का प्रथम कवि माना है, ये भी सही है। और कृष्ण को सबसे पहले काव्य का रूप बनाने वाले कौन थे, विद्यापति जी थे, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन विद्यापति ने जो अपभ्रंश को है वो संक्रमण भाषा नहीं कहा, क्या कहा है, देसी भाषा कहा है। क्या कहा है, देसी भाषा। इसके संबंध में हमारे पास एक कथन मिलता है हमें, देसिल बनिया सब जग मिठा, ये जो है विद्यापति का है। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, यह कथन किसका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, श्याम सुंदर दास का, राम कुमार वर्मा का और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पहले भी आ चुका है लेकिन वो अलग तरीके से पूछा गया था। ये कहा है हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। क्यों, किसके बारे में कहा है, विद्यापति जी के बारे में, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी विद्यापति को क्या मानते थे, श्रृंगारी कवि मानते थे। विद्यापति को श्रृंगारी कवि मानते थे। राम कुमार वर्मा भी विद्यापति जी को श्रृंगारी कवि मानते थे। और राम रक्ष बेनीपुरी ये भी इन्हें क्या है, ये भी क्या है, इन्हें श्रृंगारी कवि मानते थे। और हजारी प्रसाद द्विवेदी और श्याम सुंदर दास ये दोनों हैं जो विद्यापति को क्या मानते थे, भक्त कवि मानते थे। इनके अनुसार विद्यापति जी क्या थे, भक्त कवि थे। राधा का प्रेम भौतिक और वासनामय प्रेम है, आनंद ही उसका उद्देश्य है और सौंदर्य ही उसका कार्यकलाप। यह कथन किसका है, राम कुमार वर्मा का, श्याम सुंदर दास का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का या हजारी प्रसाद द्विवेदी का। यह कथन किसका है, बताओ ये कथन किसका है। तो ये कथन किसका है, राम कुमार वर्मा जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ढोला मारूरा दूहा के बारे में असत्य कथन। ढोला मारूरा दूहा, इसके लेखक कलोल कवि या कुशल लाभ हैं, इसकी भाषा डिंगल है, इसका संपादन 1934 ईस्वी में नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा किया गया है। यह लोक प्रचलित वीर काव्य है, इसका मूल रूप चौपाइयों में मिलता है। कौन सा कथन गलत है, इसका चौपाइयों में मिलता है, ये क्या है, गलत है। इसका मूल रूप हमें देखो, ढोला मारूरा दूहा, यानी इसके मूल रूप हमें कहाँ मिलता है, दोहों में मिलता है। तो 4th इज अ राइट आंसर। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हेमचंद्र व बिहारी के दोहों के बीच की कड़ी किसे माना है, हेमचंद्र व बिहारी के दोहों की कड़ी किसे माना है, ढोला मारूरा दूहा को, बसंत विलास को, पहेलियां, खालिकबारी, किसे माना है, हेमचंद्र और बिहारी के दोहों के बीच की कड़ी जिसे मानते हैं वो रचना कौन सी है, ढोला मारूरा दूहा। ढोला मारूरा दूहा में नायक और नायिका की उम्र बतानी है आपने।
नायक 3 वर्ष के, नायिका 1.5 वर्ष की। नायक कौन थे? कछवाहा वंश के राजा नल के पुत्र राजकुमार ढोला। और नायिका कौन है? मारवानी है। विवाह के समय इनकी उम्र कितनी थी? ढोला की थी 3 वर्ष और नायिका की थी 1.5 वर्ष। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट है। निम्न में से बसंत विलास रचना के बारे में सत्य कथन। इसके रचनाकार अज्ञात हैं। इसके प्रथम संपादक केशवलाल हर्षवराय ध्रुव हैं। सर्वप्रथम 1952 में हाजी मोहम्मद स्मारक ग्रंथ में प्रकाशित हुई। इसमें कुल 84 दोहे हैं। समय क्या है? 13वीं शताब्दी है। सभी कथन सत्य हैं। बसंत विलास, सभी कथन सत्य हैं। तो इससे हमें ये तीनों कथन सही हैं। बसंत विलास के बारे में हमें सारा रिवाइज हो गया। अमीर खुसरो तथा उनके ग्रंथों के बारे में असत्य कथन है। ये आदिकाल के अंतिम प्रमुख कवि हैं। हिंदू मुस्लिम एकता के समन्वय कवि कहे जाते हैं। खड़ी बोली के प्रथम कवि हैं। इनका जीवन काल 1355 से 1424 है। कौन सा ऑप्शन असत्य है? अंतिम कवि हैं, सही है। हिंदू मुस्लिम एकता के समन्वय के कवि कहे जाते हैं। खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं। राम कुमार वर्मा इन्हें अवधि का प्रथम कवि मानते हैं। और लेकिन इनका जन्म काल है जो वो 1355 से नहीं 1255 ईस्वी से 1324 ईस्वी माना जाता है। 1324 ईस्वी माना जाता है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? गांव पटियाली, जिला एटा जो है इनका जन्म स्थान है। अमीर खुसरो तथा उनके ग्रंथों के बारे में असत्य कथन। इनका मूल नाम अबुल हसन या अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो था। इनका उपनाम तूतिए हिंद या तुर्के अल्लाह था। 12 वर्ष की आयु में ख्वाजा इजुद्दीन ने खुसरो की उपाधि दी थी। इनके गुरु का नाम मोहम्मद अली यमीनुद्दीन था। तो देखो पिछले कितने क्वेश्चन आ चुके हैं जिसमें मैं इनको गुरु का नाम बता चुकी हूँ। तो कौन सी ऑप्शन गलत है? ऑप्शन नंबर 4। इसके गुरु का नाम क्या था? निजामुद्दीन औलिया था। पृथ्वीराज रासो के बारे में असत्य कथन है। इसके 4 संस्करण हैं। प्रथम संस्करण में 16,306 छंद एवं 69 समय है। द्वितीय संस्करण 7,000 छंदों का है तथा बीकानेर में इसकी प्रति सुरक्षित है। तृतीय संस्करण अप्रकाशित है जिसमें 3500 छंद एवं 19 समय है। चतुर्थ संस्करण अप्रकाशित 2200 छंद का है। तो कौन सी ऑप्शन सही है? तो देखो पृथ्वीराज रासो के कितने संस्करण थे? 4। पहले में कितने छंद थे? 16,306 जिसमें समय कितने हैं? 69। द्वितीय संस्करण में 7,000 छंद हैं। तृतीय संस्करण में 3500 छंद हैं। लेकिन जो चौथा संस्करण है उसमें 2200 छंद नहीं, कितने छंद हैं? 1300 छंद हैं। कितने छंद हैं? 1300 छंद। पृथ्वीराज रासो के बारे में असत्य कथन। श्याम सुंदर दास एवं उदय नारायण तिवारी ने इसे विशाल महाकाव्य कहा है। बाबू गुलाब राय ने इसे स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा है। डॉक्टर नगेंद्र ने इसे घटनाकोश कहा है। कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? जो हिंदी का प्रथम महाकवि किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं, किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा।
किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा है। और पृथ्वीराज रासो के जो कवि थे चंद्रबरदाई, उन्हें क्या कहा है? प्रथम महाकवि कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है? इन्होंने इसे सुख सुखी संवाद कहकर पुकारा है। और डॉक्टर नगेंद्र इसे घटनाकोश कहते हैं। बाबू गुलाब राय इसे स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य कहते हैं। श्याम सुंदर दास और उदय नारायण तिवारी इसे विशाल महाकाव्य कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, निम्न में से पृथ्वीराज रासो के बारे में सत्य कथन बताना है। इसे प्रामाणिक मानने वाले विद्वानों में श्याम सुंदर दास, जेम्स टॉड, मिश्र बंधु, मोतीलाल मिनारिया आदि हैं। इसे अप्रमाणिक मानने वालों में रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, मुंशी देवी प्रसाद, गौरी शंकर ओझा आदि हैं। इसे अर्ध प्रमाणिक मानने वालों में हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर दशरथ ओझा, सुनीति कुमार चटर्जी आदि हैं। सभी कथन सत्य हैं। ये क्वेश्चन तभी हो सकता है यदि आपको पता हो कि कौन इसे प्रमाणिक, अप्रमाणिक और अर्ध प्रमाणिक मानता है। तो ये क्या है? सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट, पृथ्वीराज रासो की भाषा के बारे में असत्य कथन। डॉक्टर नगेंद्र पिंगल भाषा मानते हैं। श्याम सुंदर दास, रामकुमार वर्मा और मुनिजन विजय अपभ्रंश की मानते हैं। बच्चन सिंह डिंगल शैली की रचना मानते हैं और दशरथ शर्मा कनौजी की रचना मानते हैं। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो वो गलत है? डॉक्टर नगेंद्र पिंगल शैली की मानते हैं। श्याम सुंदर दास, रामकुमार वर्मा, मुनिजन विजय से अपभ्रंश की भाषा मानते हैं। बच्चन सिंह डिंगल शैली मानते हैं। जो दशरथ शर्मा है वो इसकी भाषा कनौजी नहीं, कौन सी मानते हैं? अपभ्रंश। कौन मानते हैं? अपभ्रंश भाषा मानते हैं। तो इसका हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। पृथ्वीराज रासो की भाषा को सर्वप्रथम अपभ्रंश मानने वाले विद्वान हैं। सर्वप्रथम इसकी भाषा को अपभ्रंश किसने माना है? श्याम सुंदर दास ने, रामकुमार वर्मा ने, शुक्ल जी ने या मुनिजिन विजय ने? किसने माना है सर्वप्रथम? रामकुमार वर्मा जी ने। नागरिक प्रचारणी सभा काशी द्वारा पृथ्वीराज रासो के किस संस्करण का प्रकाशन हुआ? प्रथम संस्करण, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ संस्करण? काशी नागरिक प्रचारणी सभा काशी के द्वारा पृथ्वीराज रासो के प्रथम संस्करण का संपादन हुआ, जिसमें क्या थे? 16,306 छंद थे, 69 समय है और कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है? 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। छंदों का प्रयोग। और चंद्रबरदाई का जो सर्वप्रिय छंद है वो कौन सा है? छप्य छंद। परमाल रासो के बारे में सत्य कथन कौन सा है? 13वीं शताब्दी में रचित वीर गीत है। जगनिक इसके रचयिता हैं। उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड में वर्षा ऋतु में गाया जाता है। चार्ल्स एलियट ने 1865 ईस्वी में इसका प्रकाशन करवाया था। सभी कथन सत्य हैं। तो बताओ कौन सी ऑप्शन है जो सत्य है? सभी कथन सत्य हैं। चार्ल्स एलियट ने 1865 ईस्वी में इसका प्रकाशन करवाया था। किस नाम से करवाया था? आला खंड नाम से करवाया था। परमाल रासो को क्या कहते हैं? आल्हा खंड भी कहते हैं। और परमाल रासो के नाम से इसका प्रकाशन किसने करवाया था? परमाल रासो के इसका प्रकाशन करवाने वाले थे श्याम सुंदर दास।
विद्यापति के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ये पद्य साहित्य, लौकिक साहित्य के महत्वपूर्ण कवि हैं। इनका समय 14वीं शताब्दी है। बच्चन सिंह ने इन्हें जातीय कवि कहा है। नगेंद्र ने इन्हें श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी ने कमेंट करके बताना है। तो यहाँ पे हमारी आज की क्लास खत्म होती है। कल हम आगे के क्वेश्चन करेंगे, यहीं से शुरू करेंगे। तब तक आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताना है। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।